इलेक्शन कमीशन भारत का वोटर लिस्ट साफ करने के नाम पर कहीं एसआईआर के जरिए डेमोक्रेसी साफ तो नहीं कर रहा। आज कुछ बहुत ज़रूरी सवाल जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों को देना चाहिए। पार्लियामेंट में एसआईआर पर सीधे डिस्कशन को क्यों अवॉइड किया जा रहा है? अब जो डिस्कशन होगी उसका नाम रखा गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म या चुनावी सुधार, जिसका एजेंडा भी सरकार ही तय करेगी। क्योंकि सरकार कहती है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या ये सच है? पहले इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और भारत के चीफ जस्टिस थे, लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट में नया कानून पास करके सीजीआई को हटा दिया और एक यूनियन मिनिस्टर को ऐड कर दिया, जिसका मतलब रूलिंग पार्टी के पास अब 2 वोट होंगी और अपोजिशन के पास 1। तो क्या इलेक्शन कमीशन सच में इंडिपेंडेंट है? अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि उन्हें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, तो सीसीटीवी फुटेज पॉलिटिकल पार्टीज को देने में दिक्कत क्या है? केंद्र सरकार जो नया कानून लाई थी उसके अंडर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लीगल इम्यूनिटी दी गई, जिसका मतलब कि उनके ऊपर कभी कोई केस नहीं किया जा सकता। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को सीसीटीवी फुटेज देना बंद कर दिया। बिहार की एसआईआर के बाद जब प्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार से पूछा कि कितने इलीगल वोट्स मिले, तो जवाब देने की बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। बिहार की एसआईआर में यही बड़ा मुद्दा बनाया गया कि घुसपैठियों के वोट काटने हैं, लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। किसी भी नागरिक की नागरिकता या सिटीजनशिप को वेरीफाई करना होम मिनिस्ट्री का काम है, ना कि इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन जिसके पास अपना बहुत कम स्टाफ है, वो ये होम मिनिस्ट्री का काम क्यों करना चाहता है? तो फिर इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी लेने की कोशिश क्यों कर रहा था? 29 दिन में 33 बीएलओ अपनी जान दे चुके हैं। लगभग हर दिन एक बीएलओ सुसाइड कर रहा है, लेकिन हमें अब तक भी इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि एसआईआर को 30 दिन में ख़त्म करने की जल्दी क्या है। ये बीएलओस इलेक्शन कमीशन के फुल टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं होते। ज़्यादातर बीएलओस टीचर हैं जिनके पास अपना रोज़ का बहुत काम होता है। इलेक्शन कमिश्नर संधू ने राइटिंग में अपना एतराज़ जताया कि एसआईआर से जेन्युइन सिटीजन्स, खास करके जो बुज़ुर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनको खास दिक्कत आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब फाइनल ऑर्डर आया तो उसमें से सिटीज़न का क्लॉज हटा दिया गया।